हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों। कल कुछ अटपटा हुआ है, परसों ऑर्डर की कॉपी भी आ गई थी, उसको लेकर के भी लगातार आप लोग कहते हैं ऑर्डर में क्या है एक्चुअल में। बहुत लोग अलग अलग तरीके से उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो अलग मामला है। साथ ही कल आपको पता है कि एसीपी साहब ने जो है एक स्टेटमेंट दे दिया है कि गड़बड़ी हुई है, बड़े पैमाने पे गड़बड़ी कैसे हो सकती है उसकी जांच वो कर रहे हैं। उसको लेकर के भी ये कह दिया गया कि सरकार का ये स्टैंड है, सरकार ने मान लिया है कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है। और फिर उसको लेकर के एक अलग अलग चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अब री एग्ज़ाम हो सकता है या सो एंड सो जो भी चीज़ है। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी बात फिर से वहीं अटकी हुई है कि मेडिकल क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि मैंने आप लोगों को 10 बार इस बात का जवाब दे दिया है, पर फिर भी आप लोगों को इसका जवाब चाहिए। इन सारे पहलुओं पे बात कर लूँ। और क्या एसीपी साहब का स्टैंड सरकार का स्टैंड है और क्या अब री एग्ज़ाम होगा। हालांकि बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो मुझसे लगातार डे 1 से जुड़े हुए हैं, वो बेशक बहुत प्यार भी करते हैं, हाँ थोड़े से नाराज़ ज़रूर हैं अभी आजकल मुझसे। और वो लगातार कहते हैं कि क्या अब भी आप यही कहेंगे कि इस भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, धांधली नहीं हुई है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो ये एक है कि वो लगातार मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप गलत बात कर रहे हो। देखो यार, डे 1 से मैंने कहा है कि इस भर्ती में गड़बड़ियाँ तो हैं, लेकिन क्या इन गड़बड़ियों के बेस पर री एग्ज़ाम हो सकता है? क्या ये इतनी बड़ी गड़बड़ियां हैं कि री एग्ज़ाम हो जाएगा सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। और मैं हमेशा यही प्रयास करता हूं कि आप लोगों को फैक्ट समझ में आ जाए कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, आपने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा होगा, 3 दिन कल आया था, कल या परसों आया था ऑर्डर, परसों कोर्ट का ऑर्डर आया था। 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप चाहेंगे तो लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने आपको कहा कि इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि सरकार अपनी तरफ से हलफनामा दायर कर देगी कि हम भर्ती को फिल्टर कर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है, लगातार रेड्स कर रही है, जो भी करना है सिर्फ ये बात प्रूफ करने के लिए कि वो इस भर्ती को फिल्टर करेंगे और इस भर्ती को साफ करके लेके जाएंगे। ये चीज़ आपने को मैंने 10-15 दिन पहले से लगातार बता रहा हूँ। कल या परसों कोर्ट में सरकार ने एज इट इज वही बात रख दी जो हमने आपको बताया। तो प्रयास ये होता है कि आपके कान जो अच्छा या बुरा सुनना चाहते हैं, या फिर मतलब आप री एग्जाम वाले हैं तो आपको री एग्जाम सुनना पसंद है, सेलेक्टेड को सिलेक्शन की बातें पसंद है, तो मेरा प्रयास ये है कि आपको एक फैक्ट समझाएं कि जो चीज़ें हो रही हैं अभी बहुत दूर है, तो आपको पता रहे और इस मुगालते में रह करके आप अपना कैरियर खराब ना करें, अपनी परेशानियां ना बढ़ाएं या फिर कुछ और उम्मीद ना लगाएं। क्योंकि दिल आपने एक बार तोड़वाया, 2 बार तोड़वाया, बार दिल टूटेगा तो आप टूट जाएंगे, आपका परिवार टूट जाएगा। और इसी प्रयास में मैं रहता हूं कि कम से कम मैं थोड़ा सा रोक के रखूं, बहुत ज़्यादा आपकी भावनाएं ना बढ़ा दूं। और ये सिर्फ मैं नॉन सेलेक्टेड साथियों के लिए नहीं, सेलेक्टेड साथियों के साथ भी आपने देखा होगा कि हमने उनको भी ऐसा करके रखा है। उनको भी मैं यही बातें कहता हूं कि आप एकदम से आज से ही बुलेट पे मत घूमना शुरू कीजिए, क्योंकि दिल जब टूटता है तो बहुत दर्द होता है। हालांकि आप लोगों की नाराजगी सराखों पे प्यार भी आप ही लोगों ने दिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 1 बाय 1 कि क्या है सारी चीज़ें, ठीक है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, बाकी मर्जी है आपकी, क्योंकि ऑथेंटिसिटी तो मेरी, उस पर तो आपको कोई सवाल नहीं होगा। चलिए अब आ जाते हैं, सबसे पहले उठा लेते हैं यही जो ज्वलंत मुद्दा है कि एसीपी साहब ने जो बातें कही हैं, तो क्या वो सरकार का स्टैंड है? एसीपी साहब इज नॉट अ प्रवक्ता ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, वो एक विवेचक अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी विवेचना की है और विवेचना में जो उनको साक्ष्य दिख रहे हैं उसके आधार पे उन्होंने क्या क्या किया है और क्या कर रहे हैं ये उन्होंने बताया है। ये बात कोई बहुत डिनाइंग फैक्ट नहीं है या कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई बहुत बड़ा खुलासा नहीं है। इसके पहले आपको पता होगा कि एसीपी प्राची ने भी यही बात कही थी और उसके बाद लगातार जांच भी हो रहे हैं, ट्विटर भी चल रहे, वो तब से चल रही है। इसके पहले जब आप सब ने जब स्कीम को लेकर के ट्विटर कैंपेन किया था उस टाइम भी ये चीज़ हुई थी लगातार। और ये बात आपको तब सामने देखने को मिली है जब हाई कोर्ट में सरकार ने अपनी तरफ से ये बात खुद मान लिया है, एडमिट कर लिया है कि हाँ इसमें गड़बड़ी है। लेकिन इसके साथ सरकार ने एक और चीज़ कही है कि गड़बड़ियों को हमने फिल्टर कर लिया है। एसीपी साहब ने भी यही कहा कि 100 से ज़्यादा लोगों को पकड़ लिया है हमने और बाकियों की भी जांच एनएससीआईटी सबसे बातचीत कर रहा है, सबकी जांच कर रहा है। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। वो क्या करेंगे विधि सम्मत कार्रवाई? एसीपी साहब का एग्जाम रद्द करवा सकते हैं। और मुझे ये बात कहने का ये है ना, इसलिए मैं ये कह पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो भी मुझे देख रहे होंगे या फिर नहीं भी देख रहे होंगे, कोई दिखाएगा ही उन्हें। तो आप क्या एग्जाम रद्द करवा सकते हैं?
आप सिर्फ चार्जशीट करके दोषियों को कार्रवाई करा सकते हो। एग्जाम रद्द या तो हाई कोर्ट कर सकते हैं या फिर सरकार कर सकती है। अब ये मेरा सवाल है और आप लोग भी समझ लीजिए, क्या सरकार जो सुनवाई हुई है, सारे क्वेश्चंस राइज कर दिए गए थे इस वाली रिट में, चाहे वो NSCIT हो, चाहे एग्जाम में धांधली हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन हो या सेंटर्स पे गड़बड़ी हो, इन सारे क्वेश्चंस को हाई कोर्ट में बाकायदा राइज किया गया था और हाई कोर्ट ने इन्हीं सारे पहलुओं पर जवाब मांगा था सरकार से। और सरकार कोर्ट में आई, उसने अपना जवाब दिया। NSCIT ने भी अपना जवाब फाइल किया था, उनको कुछ अमेंडमेंट करनी था, उनको भी 1 हफ्ते का टाइम मिला। लेकिन सरकार का स्टैंड ये है कि यस वी बिलीव बट वी कैन फिल्टर इट। हम आज भी यही कह रहे हैं, सरकार को अगर ये करना नहीं होता तो आगे मान के निकल जाती, आप फैसला सुना दीजिए। लेकिन सरकार पूरी तरह से खड़ी है और ऑनरेबल जस्टिस को ये लगता कि ये सरकार ने जो फिल्टर किया है वो सही नहीं है या फिर सरकार से वो सहमत नहीं है, उनको बहुत भारी पैमाने पे गड़बड़ी मिलती तो उस दिन ही आपको इस भर्ती पे स्टे देखने को मिल जाता कि आप जांच कीजिए, फिल्टर कीजिए, जो भी कीजिए, हम तब तक के लिए इस प्रक्रिया को रोक रहे हैं, हम आपको स्टे कर रहे हैं। क्या ऑनरेबल कोर्ट ने ऐसा किया है? फैक्ट को समझाना मेरा काम है। क्या ऐसा कुछ भी हुआ है? नहीं हुआ है। क्या सरकार ने कहा है? सरकार आज भी अपने बात पे कायम है कि हम इस भर्ती को फिल्टर कर रहे हैं, अभी भी लगातार गिरफ्तारियां कर रहे हैं, लगातार लोगों पे कार्रवाई हो रही है। इसी बीच में एक और चीज है कि लोकल यूनिट की इन्वेस्टिगेशन जो है, जो आपके लोकल लेवल पे होता है, इसकी भी सूचना आ रही है कि अब जो है अलग अलग चौकियां जो हैं संबंधित, आपने मेरठ वाला देखा होगा और भी अन्य भी जगहों पर धीरे धीरे इंक्वायरी लोकल यूनिट्स भी इंटेलिजेंस की एक्टिव हो गई है, एक्टिव कर दी गई है। तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि सरकार अगले चरण की तरफ बढ़ तो रही है, ठीक है। और जब सरकार ये कह रही है कि हम फिल्टर कर लेंगे, तो ऑनरेबल कोर्ट को भी संस्थाओं पर, सरकारी संस्थाओं पर विश्वास करना पड़ेगा। और अगर सरकार इस बात पर टिकी रहती है, जो कि वो टिकी हुई है, तो ACP साहब री एग्जाम करवा लेंगे। ये कहने का मेरा मतलब है, तो आप सब लोग साथी जो भी कह रहे हैं, आप लॉ की परिदृष्टि से देखिए कि सरकारी संस्थाओं पर भरोसा करना। देखिए, कोई भी जजमेंट जब भी री एग्जाम का आता है ना, पहली चीज समझ लीजिए, तो वो सरकार अपने आप को मानती है, बैक स्टेप करती है कि हाँ इसमें गड़बड़ी हुई है, हम मानते हैं, हम री एग्जाम के लिए रेडी हैं। अनटिल अगर वो ये कहते हैं कि नहीं गड़बड़ी को हम साफ कर लेंगे, अभी भी देखिए 100 लोगों का आंकड़ा है, अगर चलो ये 500 का भी आंकड़ा हो जाए तो भी अगर आप 9,534 पर भी जाते हैं तो 930 लोगों का आंकड़ा क्रॉस करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत। अगर री एग्जाम की बात सरकार नहीं मानती है तो वो कहेगी कि 10% तो हुआ ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ये फैक्ट है, आप इसको समझ लीजिए, बस ये मेरा मकसद था। बाकी फैसला तो आप अपनी तरफ से करेंगे। हमें बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक बार सर प्लीज़ क्लियर कीजिए, बहुत घबराहट हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे साथी कहते हैं सर आगे की पढ़ाई करना शुरू करें ना करें। देखिए, मैं एकदम क्लियर कह रहा हूँ कि देखिए, आपको कुछ भी करना है, पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी जब तक कि आप के हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, इसलिए आप पढ़ते तो जरूर रहिए। और एक और बात, अब यहाँ से अब मेडिकल के परिदृश्य में चलते हैं कि मेडिकल क्या हो रहा है। देखिए, मेडिकल का बहुत सिंपल सा रीजन है, किसी भी लीगल ऑर्डर में कोर्ट ने या सरकार ने मेडिकल पे रोक नहीं लगाई है। इसके बहुत सारे कारण लोग दे रहे हैं, लेकिन मुझे जो सूचना है इस कारण का वो यही है कि भर्ती बोर्ड सारी प्रक्रिया को पहले फिल्टर करेगी और फिर आप लोगों का मेडिकल कराएगी, ताकि ये सवाल ना उठे। आप जरा सोचिए, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप लोग आज सारे लोग ज्वाइन हो गए होते, ट्रेनिंग में चले गए होते और उसके बाद अर्जुन पकड़ा जाता या फिर कोई और जो अन्य लोग पकड़े गए हैं, जो 13 लोग पकड़े गए, वो पकड़े जाते दरोगा की नौकरी में, तो कितना बड़ा बवाल होता। और क्या कोर्ट उसके बाद इनकी बात सुनती? कोर्ट इनकी बात इसीलिए सुन रही है कि इन्होंने कहा हम फिल्टर कर रहे हैं और प्रक्रिया को हमने अपनी तरफ से ही रोक के रखा है, तभी कोर्ट आपकी बात सुनती है। तो मेडिकल में आपकी कोई भी रोक नहीं है, बस फिल्टराइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद रिजल्ट जो है पुलिस विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा और फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा पुलिस विभाग उसमें आप लोगों की मेडिकल और ट्रेनिंग शुरू करवा देगा। अभी तक अनटिल सरकार, गवर्नमेंट अपना स्टैंड ना बदले, जो कि नहीं लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से, किसी ने कहा कि सरकार जो है वो NSCIT को के ऊपर थोप के निकल जाएगी, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि NSCIT के साथ भी सरकार खड़ी है। उन्होंने भी साफ साफ उनका डिफेंस ही किया कि ये रीजन था, इसलिए हमने NSCIT को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया।
वो कह सकते थे, उनके पास डिनाइंग था कि हमारे से फैक्ट एनसीईआरटी ने छुपाया, गलत किया, धोखा दिया, इसलिए हमने उनको दिया। आज हम इनकी मानते हैं, लेकिन वो भी एनसीईआरटी के साथ ही हैं, ये भी तो आप देखिए। तो ये सारे परिप्रेक्ष्य जो आप समझना चाहें तो ये ओपन फैक्ट है। बाकी आप सब लोग अपने अपने पक्ष में अपनी अपनी तरह से अपनी भूमिका बना सकते हैं। मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ, 9534 में अगर आप ईमानदारी से सेलेक्टेड हैं, आप दरोगा बन चुके हैं, और अगर आपने चोरी की है तो आप लास्ट 2 स्टार लगाने तक आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। यह फैक्ट। चलिए, मिलता हूँ, प्रणाम।